नमस्कार किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिसकी वजह से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आलू के रेट के बारे में और अभी कोल्ड क्या पोजीशन है और आने वाले समय में आलू का क्या पोजीशन रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात करेंगे जो वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप करके ना देखिएगा, तो इसकी वजह से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, आज 27 मार्च 2023 गुजरात में आलू के रेट के बारे में बात करूं तो पुखराज आलू 120 से लेके 150 रुपया 20 केजी के हिसाब से बिक्री हो रहा है। मतलब कि 600 से लेके 750 रुपया क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें सुख्याती आलू की, जो राउंड शेप वाला आता है, तो सुख्याती आलू गुजरात में आज 130 से लेके 160 रुपया 20 केजी, मतलब कि 650 से लेके 800 रुपया क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें बादशाह आलू की, जो हमारे गुजरात में ज़्यादातर किसान कोल्ड में स्टोर करते हैं, तो वो फ़िलहाल आज की तारीख में 150 से लेके 180 रुपया 20 केजी के हिसाब से बिक्री होता है। मतलब कि 750 से लेके 900 रुपया क्विंटल के हिसाब से बिक्री हो रहा है। उसके बाद बात करें कोलंबा आलू की, तो कोलंबा आलू 150 से लेके 160-70 रुपये तक 20 केजी के हिसाब से बिक्री होता है। उसके बाद बात करें एलआर आलू की, तो एलआर आलू 10 रुपये से लेके 13 रुपया केजी के हिसाब से बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि अभी आलू के रेट में भी सुधार हुआ है और आलू की जो खपत है, आलू की जो डिमांड है, उसमें भी बहुत सारा इजाफा हुआ है। तो किसान भाइयों, मैं ये कैसे बता सकता हूँ, तो उसके बारे में एक बात करूँगा कि जो आलू 15 दिन पहले, जो पुखराज आलू जो मीडियम क्वालिटी का आता है, ठीक ठाक है, वो 2.5 रुपये किलो के हिसाब से भी कोई लेना नहीं चाह रहा था। लेकिन वही आलू किसानों ने डंप किया और आज की तारीख में मैं देखता हूँ, हर रोज़ सुनता हूँ, किसानों से पूछता हूँ, तो आज की तारीख में मैं बात करूँ तो वही आलू 100 रुपये से लेके 120 रुपया 130 रुपया 20 केजी के हिसाब से बिक्री होता है। मतलब कि 5 रुपये से लेके 6.5 रुपया केजी, मतलब कि 15 दिन में 2.5 रुपये से लेके 5 रुपया पर किलो पे इजाफा हुआ है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो किसान भाइयों, आगे मैं एक बात बोलूँगा, जो बात करूँगा वो है कि हमारे गुजरात के जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में 200 के करीब कोल्ड स्टोरेज है। उनमें जो ए ग्रेड वाले, जो प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है, प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज जो हर साल टाइम पे अच्छी तरह से भर जाते थे। तो किसान भाइयों, 2023 का ये साल मेरे 8 साल के कैरियर में मैं बता सकता हूँ कि ये एक लौता साल है कि जो प्रतिष्ठित जो कोल्ड स्टोरेज है, जो किसानों के साथ बढ़िया व्यवहार करते हैं, उनका कोल्ड स्टोरेज हर साल टाइम पे भर जाता है, उन प्रतिष्ठित कोल्ड वालों को भी 2023 की साल में अपना कोल्ड पूरा करने में बहुत सारी दिक्कतें आई। और ये सच है, 100% सच है, क्योंकि सब किसानों को जैसे डराया गया यूपी का, बंगाल का हवाला देके, वैसे ही गुजरात में भी उसका प्रभाव बहुत सारा पड़ा। और इनमें ये प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज वाले ए ग्रेड और बी ग्रेड वाले भी आ जाते हैं। सी ग्रेड वाले की बात ही छोड़ दो।
लेकिन ए ग्रेड वाले और बी ग्रेड कोल्ड स्टोरेज वाले जिनका व्यवहार बढ़िया है, किसानों के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, जिनका टाइम पे कोल्ड भर जाता है अच्छी तरह से, ठीक है। तो इन कोल्ड स्टोरेज वालों को भी ऐसा लगा कि इस साल गुजरात में भी बम्पर पैदावार होगी, तो अपना कोल्ड भर के भी आलू बाहर बचेगा। तो इन्होंने कोई अपना ज़्यादा प्रयास नहीं किया अपना कोल्ड टाइम से भरने के लिए, और भरोसे पे छोड़ दिया बम्पर पैदावार की कि अपने आप कोल्ड भर जाएंगे। तो जैसे समय बीतता गया और होली आई, होली के बाद जैसे एकदम से ऐसा लगा कि खेतों में से आलू गायब हो गया, और जो प्रतिष्ठित कोल्ड स्टोरेज है ए ग्रेड वाले और थोड़े बहुत बी ग्रेड वाले, उन कोल्डों में भी पूरा माल भंडारण नहीं हुआ। उसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने अपना जो जगह बचा हुआ था, किसी ए ग्रेड कोल्ड स्टोरेज वालों की बात करें तो किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 6000, किसी में 8000, तो उन्होंने ये जो राशन वाला आलू नहीं खरीदा, ना ही तो चिप्स वाला आलू खरीदा। उन्होंने क्या किया, पंजाब से या तो यूपी से बीज का आलू गाड़ियों में भर भर के लाके अपने कोल्ड में स्टोर किया। उन्होंने सोचा कि इस साल आलू के राशन के आलू में तो मद्दा दिख रहा है, तो क्यों ना हम अपना पैसा बीज के आलू में लगाए, और जब नया साल आएगा, नई बुआई का सीजन आएगा, उसमें कुछ मुनाफा बनाएंगे और कोल्ड का भाड़ा भी बच जाएगा, क्योंकि अपने कोल्ड में जगह तो पड़ी थी, उसका कोई भाड़ा मिलने वाला नहीं था। तो ये बात हुई जो आप, तो किसान भाइयों मेरे कहने का मतलब ये है कि जो यूपी और बंगाल से जो बम्पर पैदावार का जो गुब्बारा छूटा, वो देश के हर इलाके में गया जहां आलू का पैदावार होता था, और हर जगह पे यही परिस्थिति पैदा हुई कि बम्पर पैदावार है, बम्पर पैदावार। तो आप सोचो, अगर बम्पर पैदावार होने वाली थी, रकबा ज़्यादा था, क्षेत्रफल ज़्यादा था, तो गुजरात के बनासकांठा में कोल्ड खाली कैसे रहे, ये एक यक्ष प्रश्न है। अगर व्यापारी सही बोल रहे थे, अगर उनकी सोच सही थी, उसके पास सही जानकारी थी, तो ये तो नहीं होना था। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ यूपी के फर्रुखाबाद से, जहाँ लोग हाइब्रिड किस्म का आलू कच्ची खुदाई के लिए ज़्यादातर लगाते हैं, और वो कच्ची खुदाई वाले हाइब्रिड आलू में पैदावार ज़्यादा आई पिछले साल से, और उसको बोल भी सकते हैं कि बम्पर पैदावार आई। और वहाँ से एक हवा बननी चालू हुई कि बम्पर पैदावार पूरे देश में निकलेगी। ठीक है, वो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद बात आया बंगाल में की, तो बंगाल में भी बम्पर पैदावार बताई गई, और उसके बाद ये बात धीरे 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 देश में हर जगह फैल गई। और जो कोल्ड के स्टॉकिस्ट थे, जो भंसारी बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, जो बड़े बड़े किसान बोलते हैं, कोल्ड के मालिक बोलते हैं, उन्होंने आलू को छूना बंद कर दिया, खरीदना बंद कर दिया, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके आलू का डिमांड डाउन हुआ, और उसकी वजह से आलू का रेट भी बिल्कुल डाउन हो गया, और परिस्थिति पूरी गड़बड़ा गई। अब आप सोचो कि इस तरह से जो परिस्थिति गड़बड़ा गई, उसको उभरने के लिए टाइम लगता है, और उसको टाइम लग गया कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन। मैं अपने बनासकांठा की, गुजरात की बात करूँ तो 20 से 25 दिन के अंतराल के बाद, जब कोल्ड में माल काफ़ी बाकी था, भंडारण होना बाकी था, और खेतों में आलू कम पड़ा, जितना चाहिए था इतना नहीं था, तब जाके हमारे बनासकांठा में आलू के रेट में, आलू के भाव में सुधार आना चालू हुआ। जो आलू 60 रुपया 70 रुपया 20 kg के हिसाब से बिक्री हो रहा था, वही आलू 100 रुपया 125 रुपया 150 रुपये तक भी उसके सौदे हुए बिक्री हुई। तो परिस्थिति बदलने में वक्त तो लगता है। तो यही बात बंगाल की मैं बात कर लूँगा। तो बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में सबसे ज़्यादा आलू होता है, और
वो जो आलू की पैदावार होती है उसके सामने जो आलू का जो भंडारण होता है ऐसे कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल कम है। मतलब कि वहाँ इस साल नहीं लेकिन हर साल जो आलू का प्रोडक्शन होता है, पैदावार होता है, वो वहाँ के कोल्ड स्टोरेज में डालने के बाद भी हर साल आलू बचता है, जो उनके अगल बगल के राज्यों में वो भेजते हैं बेचने के लिए, और बंगाल के दूसरे ज़िलों में भी भेजते हैं। तो उनका हवाला देके भी डराया गया। यूपी का हवाला दिया, तो यूपी की बात करें तो आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा कि यूपी के 4-5 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाकी के डिस्ट्रिक्टों में, बाकी के ज़िलों के कोल्ड स्टोरेजों में आज भी लोडिंग चल रहा है। तो ये कैसे हुआ? होली के दिन या तो होली के 2 दिन अगल बगल में काफ़ी कोल्ड वालों ने अपने यहाँ भीड़ लगने के कारण, आलू भंडारण का भीड़ लगने के कारण, ट्रॉलियों की लाइनें लगने के कारण हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद उनको फिर गेट खोलना पड़ा अपने कोल्ड का और भंडारण चालू करना पड़ा, जो कोई कोल्ड स्टोरेज में आज तक भी चल रहा है। तो ये होता है, सबके साथ होता है। तो मेरे कहने का मतलब है किसान भाइयों कि जो परिस्थिति खराब हुई है उसको सुधरने में वक्त लगता है, लेकिन सुधार मेरे हिसाब से ज़रूर होगा। और मैंने देखा है, मेरे गुजरात में बनासकांठा में ये बदलाव आया है। और आज की तारीख में मैं बात करूं तो साउथ की मंडियों में, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात की मंडियों में भी आलू की अच्छी डिमांड है। जब डंप का आलू ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके और कोल्ड के दरवाजे खुलेंगे। आप सोचिए 2023 की साल में बम्पर पैदावार आया और कोल्ड का गेट मार्च में खुल गया। ये कैसे संभव है? जब आलू इतना सारा बच जाता है तो कोल्ड का आलू, मतलब कि कोल्ड का गेट अभी नहीं खुलता, वो खुलता है मई के एंड में या तो जून में, कई तक तो जुलाई में भी खुलता है। जब मध्य का वर्ष होता है ना तो ये होता है। लेकिन गुजरात में भी यही हाल है, एमपी में भी वही हाल है, यूपी में भी वही हाल है कि कोल्ड के गेट मार्च के एंड में खुल गए। आज की परिस्थिति देखें तो ऐसा लगता है कि आलू का जो आने वाला वक्त है वो मद्दा रहेगा। लेकिन ये संकेत है, ये संकेत है कि आने वाले वक्त में आलू का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। भविष्य तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उम्मीदें ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आलू के रेट ज़रूर बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय जवान, जय किसान।